देखिए, बीजेपी शुरू से कह रही है कि इस राज्य की नियोजन नीति होनी चाहिए और सरकार की जो मंशा है, इन्होंने जो नीति लाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि आप जो ला रहे हैं उसको आप लागू कीजिए, हमेशा मांग रही एक विपक्ष के नाते, और उनके हित में ही आपने जिस चीज़ को लाया और उसको लागू कर दीजिए और यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल यही चाहती है कि यह सरकार नियोजन नीति बनाए और बेरोजगारों को रोजगार दे, लेकिन ये सारा जो खेल है ये खुद अपनी जाल में बुनते हैं, अपने ही फंसते हैं। कभी बोलते हैं 32 लागू हो नहीं सकता है, फिर जब इन पर ईडी का छापा पड़ता है तो फिर 32 की याद आ जाती है, फिर हाउस में 32 ले जाते हैं, फिर 32 राज्य सरकार को पूरा अधिकार है इनको करने का, अब उसको केंद्र के पाले में फेंकना चाहते हैं, फिर कोर्ट से रद्द होता है तो फिर आए पहाड़ के नीचे जो आ जाता है ना ऊँट, उसी ढंग से फिर आ गए, अब राय ले रहे हैं। तो आखिर इन सारी चीज़ों के बीच ये युवाओं को जो ये मार झेलनी पड़ रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये राज्य सरकार युवाओं को एकदम सता करके मार रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पहले भी मानना था और आज भी मानना है कि सरकार नियोजन नीति बनाए, जैसा भी बनाना इनको, जो भी विधि सम्मत है, जो इनको राय लेना है, जिससे भी राय लेना है राय लें और नियोजन नीति बना करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दें। मुझे हंसी आती है कि जिन लोगों ने 5 वर्षों तक एक परीक्षा तक लेने का हिम्मत नहीं दिखाने का काम किया, वो आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अरे कम से कम ये सरकार में इतना दम तो है कि लोगों से बातचीत तो कर रही है। हम मन की बात नहीं करते हैं, हम जन की बात सुनने वाले लोग हैं, इसीलिए जनता से सर्वे बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देने का कोशिश किया गया, बाद के दिनों में नौजवानों को सड़क पर छोड़ने का काम किसने करवाया? इस प्रकार से लोगों को उलझाना नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एक परमानेंट व्यवस्था हो, स्थायी निदान हो, यहाँ के लोगों को उसका हक मिले। सबसे लंबे कालखंड तक किसने शासन किया इस राज्य में? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और उन्होंने जब मौका मिला तब वो 1985 का कट ऑफ डेट लेकर के आए और सड़कों पर उतर गए अबीर गुलाल लेकर के, मांदर लेकर के, कि हमने नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। कितनी नियुक्तियां हुई? 1,27,000 लोगों को खेलगांव बुला करके रोजगार, ड्राइवर और क्लीनर का रोजगार गुजरात और अहमदाबाद में देकर के 10,000 लोगों ने वहीं पर नियुक्ति पत्र फाड़ करके निकलने का काम किया। वो दिन भूल गए। आज भी किस अभियान में लगे हुए हैं? रोजगार के नाम पर लोगों को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए, नौजवानों को गुमराह करके हम किस प्रकार से इस राज्य में अराजकता का वातावरण करें, उनको फिर से आंदोलित करके उनको फिर कानूनी पचड़ों में उलझाने का काम करें। आप देखिए कि इस सरकार ने नियोजन नीति जब लाया तो किस प्रकार से पिछले दरवाजे से कोर्ट का सहारा लेकर के जिन 20 लोगों ने याचिका दाखिल की, उसमें कौन लोग थे? ये साजिशकर्ता कौन लोग थे जो नहीं चाहते कि यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों को उनका हक मिले? आज फिर से वही लोग सक्रिय हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना बंद करे। हम चाहते हैं कि इस विषय का निदान अस्थायी तौर पर हो, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका फलाफल भी मिलेगा। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।